हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। हमने अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और थोड़ा बहुत हमने देखा था मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं। आज हम बचे हुए कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। हम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है, क्योंकि टाइम की कमी है हम लोगों के पास, ठीक है। एक कंसेप्ट, इसमें कुछ कंसेप्ट हैं। एक तो इसमें एप्लीकेशन है, हाफ लाइफ है, और एक टॉपिक और है, ठीक है। एप्लीकेशन, हाफ लाइफ और सोडियम आयोडाइड एक ड्रग है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं छोटा टॉपिक स्टार्ट करता हूं, हाफ लाइफ। अब ध्यान से समझिएगा, नोट्स दे रखे हैं, अब इसको ध्यान से समझिएगा। हाफ लाइफ क्या होती है, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, अब ध्यान से समझना। हाफ लाइफ ये होती है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ये एक ड्रग है, अब ये देखिए, ठीक है। ये ड्रग है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारी बॉडी है। अब इस बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बॉडी बड़ी परेशान है, बॉडी रो रही है, ठीक है, तड़प रही है। अब क्या हुआ, हमने जो है ये ड्रग जो है ली, ठीक है। ये ड्रग हमने बॉडी में डाल दी, ऊपर से बॉडी में हमने ड्रग ले ली। सबको समझ आ गया। ड्रग बॉडी के अंदर गई, ड्रग ने बहुत काम किया अपना, और ये जो प्रॉब्लम थी, जो भी इसकी प्रॉब्लम थी, वो ठीक सी हो गई है। अब ड्रग बाहर भी तो निकलेगी बॉडी से, ऐसा तो नहीं बॉडी में ही जमी रहेगी। तो ये ड्रग जो है कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, मान लो 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जो है, मान लो ये 100% ड्रग गई यहाँ पर, ये 100% ड्रग है, ये अंदर गई यहाँ पर 100%। ध्यान से समझना, 100% को मान लो 100 mg ऐसे समझ लो, या चलो 100% ही समझ लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 100% ड्रग जो है बॉडी में गई। अब 1 घंटे बाद, मान लो 1 आवर के बाद जो है, इसमें से 10% ड्रग जो है एलिमिनेट हो गई। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ कितनी बची, 90% बची। फिर 1 घंटे बाद फिर 10% और हो गई, फिर 10% और हो गई, फिर कितनी बची। जब यहाँ पर ड्रग 50% बच जाए, मतलब इसकी आधी बच जाए, और 50% ड्रग जो है बाहर निकल जाए, तो वो उसमें जितना टाइम लगा है, उस टाइम को जो है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। अब देखिए मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कोई भी ड्रग एक्स है, कोई एक्स ड्रग है, वो हमारी बॉडी में गई, ठीक है, उसने एक्ट किया बॉडी में, और मान लो 5 आवर के बाद जो 100% एक्स ड्रग है वो 50% रह गई है, आधी रह गई है। तो इस 5 आवर को ये बोलेंगे हम, इसकी हाफ लाइफ है, ये इसकी 5 आवर इसकी हाफ लाइफ है। 100 mg ड्रग थी, ठीक है। 2 घंटे के बाद, जरूरी नहीं 5 घंटे हो, डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर ड्रग। 2 घंटे के बाद कितनी रह गई है, 50 mg रह गई है। फिर 2 घंटे के बाद कितनी रह गई है, फिर 50 mg रह गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका हाफ लाइफ कितनी है, इसकी 2 आवर्स की। सिंपल, ये जो कंसेप्ट है ये है हाफ लाइफ, इसी को हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है, सोडियम आयोडाइड। हाफ लाइफ आपके समझ में आ गया। हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, ड्रग बॉडी से बाहर हाफ जितनी निकल जाए, आधे के बराबर जब बॉडी के बाहर जो है ड्रग रिमूव हो जाए, ठीक है, एलिमिनेट हो जाए, तो जितने टाइम में वो एलिमिनेट हो रही है, आधी। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई पता कैसे लगेगा। देखो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स अभी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, स्यूटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स में क्या होता है, अब ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये स्टमक में हमने कोई ड्रग ली, एक्स ड्रग ली कोई हमने, ठीक है, ये स्टमक में गई, उसने अपना एक्ट शो किया, ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ये एलिमिनेट हो गई। लेकिन हमको जो है क्या करना है, इसका पता करना है कि कितनी, कैसे एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, एक तो आता है यूवी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इक्विपमेंट है, यूवी बोलते हैं इसको, ठीक है। यूवी में क्या करते हैं हम, ब्लड का सैंपल ले लेते हैं। अब हमने ड्रग ले ली, ड्रग ब्लड में गई,
है ना। ब्लड का सैंपल ले लिया, ठीक है। पहले तो होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कुछ ड्रग जो है लीवर जो है अपने में ले लेता है कुछ ड्रग्स, ठीक है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कुछ ड्रग चली गई, ठीक है। उसके बाद जितनी ड्रग बची वो हमने यूवी में उसकी एब्जॉर्बेंस देखी, जितनी उसकी एब्जॉर्बेंस आई, ठीक है, उसके हिसाब से हमें पता लग गया कि कितने % ड्रग जो है रिमूव आउट होगी। मान लो 1 घंटे के बाद हमने ब्लड का सैंपल लिया तो हमको पता लगा 20% रिमूव आउट हो गई। फिर हमने 2 घंटे बाद लिया, फिर 40% हो गई। फिर हमने 2.5 2.5 घंटे बाद लिया तो 50 हो गई, ठीक है, 50% होगी, तो 2.5 घंटे इसकी हाफ लाइफ है। और ऐसे डिसोल्यूशन भी होता है। डिसोल्यूशन जो ऑपरेटस होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा ही जो अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट एक बाहर हम बनाते हैं, ऐसा एक चैम्बर होता है, 6 चैम्बर होते हैं, बड़े भी होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं 0.1 नॉर्मल HCl डाल देते हैं, या मतलब एक बफर बनाते हैं हम, बफर सिस्टम, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, सिंक कंडीशन मेंटेन करते हैं, जितना ml हम निकालेंगे उतना ml हम डालते हैं। यह डिसोल्यूशन ऑपरेटस, इसमें हमने क्या किया, एक बफर बना दिया, बफर सिस्टम बना दिया, मतलब एक इतने pH का, जैसे हमारा स्टमक का pH मान लो 1.5 है, ठीक है, pH 1.5 है, तो हमने 1.5 का एक बफर सॉल्यूशन बना दिया है। अब उसमें हमने कोई टैबलेट डाल दी, ठीक है। अब वो टैबलेट, यहाँ पर पैडल लगा रहता है, पैडल या बास्केट 2 टाइप के होते हैं, इस तरह से होता है ये। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, इस तरह से होता है एक, इसको ये जो है ये पैडल है, ये घूमता रहता है। एक बास्केट होता है, बास्केट किस तरह होता है, वो इस टाइप से होता है, उसमें ऐसे छलनी सी लगी रहती है, ठीक है, इस टाइप से होता है, ये बास्केट होता है। तो हमने पैडल को डाल दिया, इसको स्टार्ट करेंगे तो खट 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 घूमते रहता है। बास्केट में क्या होती है, टैबलेट इसी के अंदर होती है, कैप्सूल इसी के अंदर होती है, और इसमें क्या होता है, टैबलेट यहाँ होती है। ये धीरे धीरे डिजोल्व होते रहती है और हम टाइम टाइम पे सैंपल लेते रहते हैं, और फिर हम उस सैंपल को जो है सैंपल बना के उसको या तो यूवी करते हैं उसकी, या HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसको हम HPLC के थ्रू हमें पता लग जाता है कि कितने टाइम में, द स्पेसिफिक टाइम, कितने टाइम में हम सैंपल लेते हैं, ठीक है, 10, 15, 20, 30, 45, 60, इन्फिनिटिव, ऐसे करके इतने मिनट में हम सैंपल लेते रहते हैं। कोई बड़ा है तो 1 घंटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, ये पूरा एक दिन का टाइम टेबल हो गया, ठीक है। इतने आवर्स में हम सैंपल लेते रहते हैं। कुछ तो हम ऑटोमेटिक लगा देते हैं कि खुद ही सैंपल लेते रहता है, जितना सैंपल लेंगे उतना सैंपल जाएगा। सैंपल मतलब बफर, सैंपल मतलब बफर, ठीक है। सैंपल क्या है, सैंपल तो ये ड्रग है, तो उतना बफर जाते रहेगा उसमें। तो खैर ये आपको इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माइंड में, अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैसे पता लगाएंगे कि यार कितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, उसके लिए मैंने ये बताया है, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में हाफ लाइफ आ सकती है, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा वो मैंने जो है नोट्स में दे रखी है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसमें आगे चल के आप जब 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे तो ये HPLC वगैरह को आप अच्छे से पढ़ोगे, रीड करोगे, ठीक है। खैर अब हम बात करते हैं सोडियम आयोडाइड में। पूरा एक बार इसका चार्ट बनाता हूं, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम आयोडाइड, ठीक है। देखो सोडियम आयोडाइड क्या है, इसको रेडियो एक्टिव आयोडीन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, I131 जो है 131 इसका आइसोटोप है, और जितने भी आयोडीन के आइसोटोप्स होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। इसलिए हम इसको ही ज्यादातर प्रिफर करते हैं। अब इसमें क्या है, मेन मैंने लिखा है, पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, ये कैसे बनता है, वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मेन मेथड क्या है इसका, इरिडेशन। अब देखिए ये क्या शब्द है, इरिडेशन, इसका मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, आपने सुना होगा विकिरण। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अजीब सा शब्द, विकिरण। विकिरण मतलब क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस में रेडियो एक्टिव बॉम्बार्डमेंट करते हैं, रेडिएशन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, रेडिएशन फ्लो करते हैं, उसे बोलते हैं इरिडेशन। तो एक अपना वो है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, वैसे एक क्या है अपना तत्व जिसे बोलते हैं, अब देखिए एटम, वो क्या है, टेलुरियम। एटम नहीं, मतलब एक, इसको हम बोलेंगे एक
मॉलिक्यूल भी नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज द राइट वर्ड, ओके। एलिमेंट है एक टेलुरियम, नेचुरल जो टेलुरियम होता है उसको, उस पर हम इरिडेशन करते हैं, विकिरण करते हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की जो है बम्बार्डमेंट करते हैं। तो क्या होता है उससे जो है ये आइसोटोप रिलीज कर देता है। जैसे ही आइसोटोप रिलीज करता है तो फिर उससे क्या होती है, बीटा सेल, बीटा रेज जो है निकलती है। और जो बीटा रेज क्या करती है, मैंने आपको बताया था ना बीटा के टाइम पे कि बीटा जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें कोई चेंजेस नहीं करती है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस करती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट शायद 52 होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 52 ही होता है, 52 या 54, आई डोंट नो। तो वो चेंज हो जाता है बीटा सेल्स के, उसके साथ निकलने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चूंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों है, तभी तो वो भैया जब वो क्या कर रहा है, बीटा गामा सेल्स निकालना, इसका मतलब क्या अनस्टेबल है, तो इससे बीटा और गामा सेल निकलती है और फिर ये फाइनली जीनोन, ठीक है, जीनोन एक कंपाउंड है जो स्टेबल हो जाता है फिर ये। तो इसको आप नहीं भी लिखोगे, स्किप भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना आप अगर यहाँ तक लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स दे देने चाहिए एग्जामिनर के द्वारा, कि हमने मेन क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है सोडियम आयोडाइड की, I131 की, ये क्या करता है, इरिडेशन ऑफ नेचुरल टेलुरियम, ठीक है, क्लियर हुआ। इरिडेशन क्या होता है, विकिरण, जब हम रेडिएशंस डालते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, हाफ लाइफ इसकी होती है 8.4 डेज अप्रोक्सीमेटली, कंफर्म नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, ये है इसकी हाफ लाइफ। उसके बाद इमिट, ये क्या कौन कौन सी रेडिएशन देता है, बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा रेडिएशन को इमिट करता है। पीएच इसका होता है 7 to 10। ये मेन इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियां हैं वो मैंने लिख दी है। और यूजेज में अगर कहीं भी इसका यूज आएगा तो ये थायराइड के लिए, थायराइड फंक्शन के लिए, थायराइड फंक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन हो गई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, और थायराइड फंक्शन डिटेक्टर के तौर पर ये यूज करते हैं इसको, किसको, सोडियम आयोडाइड को। तो ये है आपका सोडियम आयोडाइड सिंपली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन। अब हमने जो पढ़ लिया है भाई, उसका एप्लीकेशन भी तो हमें पढ़ने की जरूरत है ना। अब एप्लीकेशन क्या क्या होती है, अब मैं लिख के बताता हूं आपको। अब ये है आपका एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। बेसिकली 4 जगह पे ये यूज होते हैं। अब आप इसको याद करने का क्या तरीका है, इसमें आप ना फर्स्ट लेटर ले लीजिए, DTRS याद कर लीजिए। कुछ और याद हो रहा है, SRTD याद कर लीजिए, DSRT याद कर लीजिए, ठीक है। DSLR तो आपको याद है, DS इस L को ऊपर लगा दीजिए, DSTR याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, आप भूलोगे नहीं उसे, ठीक है। पहला है इन डायग्नोसिस, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ, वैसे मैंने मेंशन किए काफ़ी एग्जांपल, कुछ बता देता हूँ। जैसे सबसे अपना प्यारा आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ये ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, जैसे ही आयोडीन का नाम आए, एक बात याद रखना, कान खोल के इस बात को सुन लीजिए, जैसे ही आयोडीन का नाम आ जाए आपने आंख बंद करके थायराइड लिख देना है, हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड के डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट तो इधर आएगा थेरेपी में, ठीक है। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, थेरेपी में भी लिख सकते हो इसको आप। I131 किसके थेरेपी के लिए होता है, थायराइड। अब देखिए मैंने कितना सही बता रहा हूँ आपको, थायराइड, ठीक है। इधर भी थायराइड, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ थायराइड, ये थायराइड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, थेरेपी के लिए यूज होता है। दूसरा यहाँ पर एक एग्जांपल आप दे सकते हो, गोल्ड, कोलोइडल गोल्ड जो होता है, गोल्ड लिख देता हूँ। गोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, AU, ठीक है। गोल्ड किसके डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना हमारे लिवर में, लिवर्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, लीवर के ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जो है ये यूज होता है, ठीक है। क्या, गोल्ड, कोलोइडल गोल्ड,
ठीक है, कोलोइडल गोल्ड। थेरेपी की दूसरा है इन थेरेपीज, पहले तो डायग्नोसिस, और भी एग्जांपल है, मेन मैंने 2 बता दिए जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है थेरेपी, थेरेपी में एक तो आयोडीन है, थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा है बोरॉन, आपने सुना होगा, ठीक है। बोरॉन क्या, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरान 5, है ना, पता है ना आपको, बोरॉन का नाम तो सुना है ना आपने, ठीक है। ये ट्रीटमेंट थेरेपी, कैंसर थेरेपी में आपने सुना होगा ना, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं, रेडियो, अगर लेजर थेरेपी है, मतलब ऐसा कुछ है तो रेडिएशन भी देते हैं, ठीक है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, कैंसर, कर्क रोग, अब देखिए क्या लिख दिया मैंने, कर्क रोग, ठीक है, कैंसर, इस ट्रीटमेंट के लिए भी बोरोन का यूज किया जाता है। तीसरा है इन रिसर्च, रिसर्च में तो आपको पता ही है, हमें अल्फा बीटा गामा रेज की जरूरत होती है, ठीक है। रिसर्च में हम काफी, मतलब रिसर्च का एरिया तो काफी ज्यादा है, एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, आप रिसर्च में भी लिख सकते हो। चौथा है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम यूज, कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रेडिएशंस होते हैं जिनको हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक आपके इसमें सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें आप अच्छे से डिटेल पढ़ोगे स्टेरिलाइजेशन की। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में जो है कोई डिसइंफेक्टेंट तो नहीं है, कुछ वायरस वगैरह तो नहीं है, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, मतलब इन सबसे मुक्त कर रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो कुछ इक्विपमेंट है, जैसे कुछ सर्जरी से रिलेटेड, ठीक है, सर्जरी से रिलेटेड कोई ऑपरेटर्स वगैरह हैं, उनको आपको स्टेरिलाइज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट हैं उनको स्टेरिलाइज करना है, तो उसके लिए भी आप जो है इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग, उनका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, जब कोई ड्रग हम बॉडी के अंदर लेते हैं और जितने टाइम में वो 50% एलिमिनेट हो जाती है, वो टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं, पहला। दूसरा हमने पढ़ा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ दिया, उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ दी। इरिडेशन ऑफ टेलुरियम, विकिरण करवाते हैं टेलुरियम एलिमेंट पे, तत्व पे, ठीक है, वो अल्फा बीटा गामा जो भी रेडिएशंस वगैरह देता है, ठीक है। बेसिकली सोडियम आयोडाइड जो है बीटा और गामा रेडिएशंस देता है, ठीक है। इसका पीएच 7 से 10 के बीच में होता है, और भी इंफॉर्मेशंस है इसमें, ठीक है। यूजेस क्या होता है, कहीं भी यूजेस आया तो आप लिखोगे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड के लिए, कहीं पर भी यूज है थायराइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, 4 चीजें। पहला इन डायग्नोसिस, डायग्नोसिस करने के लिए हम एप्लीकेशन, मतलब उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। थायराइड के लिए हम इन डायग्नोसिस के, जैसे रेडियो आइसोटोप है, उसमें क्या डायग्नोसिस करना है हमको, कोई भी चीज डायग्नोसिस करने के लिए हम यूज करते हैं, किनका, रेडियो आइसोटोप्स का या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। जैसे सोडियम आयोडाइड है, ठीक है, I131, इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, थायराइड डिटेक्शन के लिए, थायराइड में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड फंक्शन प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए यूज करते हैं। दूसरा कोलोइडल गोल्ड, ठीक है, AU, ठीक है, गोल्ड के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। गोल्ड को क्यों यूज करते हैं, सॉरी, गोल्ड को हम क्यों यूज करते हैं, AU को, लीवर के ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए, लीवर में ब्लड सर्कुलेशन देखने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। इन थेरेपी में जो है हम आयोडीन का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन भी इसे बोलते हैं, इसका यूज करते हैं हम थायराइड, मैंने बताया ना आपको आंख बंद करके, रेडियो एक्टिव में आयोडीन आ गया मतलब थायराइड, आयोडीन आ गया मतलब थायराइड, ठीक है। उसके बाद बोरोन को हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद रिसर्च में तो खैर इसका वास्ट एरिया है, वो तो काफी ज्यादा आप लिख सकते हैं। और लास्ट में स्टेरिलाइजेशन, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको स्टेरिलाइज करने की जरूरत होती है, ठीक है, उसके लिए भी हम रेडियो आइसोटोप्स का या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी ये 5वीं यूनिट भी आज यहीं पर समाप्त होती है, मुझे पता है, उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ कि 5वीं यूनिट को मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया, कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज हो गई थी। दूसरा जो है, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 यूनिट हमने बहुत अच्छे से कवर की है, ठीक है। आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 4 यूनिट अच्छे से पढ़ ली है तो आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से, अच्छी डिक्टेशन में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। हाँ, और दूसरा कि आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप है, ये आता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी भी आ सकता है। एक क्वेश्चन और है इसमें 2 नंबर में आएगा कि आइसोटोप क्या होते हैं या रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनकी उसकी डेफिनेशन आप देख लेना 2 मार्क्स में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और बाकी के 2 क्वेश्चन मेजरमेंट वगैरह आप छोड़ भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसके
पास में ऑप्शन आएगा आपका, क्योंकि वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 2 नंबर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उसमें आपके पास अगर पुराना बैकअप सही है, आपने 4 यूनिट जो है अच्छे से पढ़ी है, तो आपको 5वीं यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वही बोला था ना, आपको या किसी एक चीज़ को 100% पढ़ना है, अब ध्यान से समझ, या 100 चीज़ों को 1-1% पढ़ना है। चॉइस इज़ योर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि और सब्जेक्ट जो हैं, क्योंकि और सब्जेक्ट पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, या तो मैं इसी सेमेस्टर के और सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊँगा, या नेक्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा। तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, ठीक है। आप सब लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, ठीक है। तो कमेंट में आप बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मैं इसी सेमेस्टर की और वीडियोस बनाऊं या नेक्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस स्टार्ट करूं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।